क्या आप भी करना चाहते हैं ऐसे फार्मिंग जिसमें हर महीने हो लाखों की कमाई? जी हाँ किसान भाइयों, आज हम लेके आए हैं पोल्ट्री फार्म पे। बहुत ही खास ये वीडियो होने वाली है। कुछ किसान भाई पूछ रहे थे कि इसमें कितना खर्चा आ जाता है, तो ये कितने दिन में इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसमें कितने दिन में मुर्गियाँ तैयार होती हैं और कितना खर्चा आ जाता है, तो सारी जानकारी वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्म में भी कई प्रकार की मुर्गियां होती हैं, जैसे ब्रॉयलर मुर्गी हो गई और देसी मुर्गी हो गई, सोनाली मुर्गी हो गई, कड़कनाथ मुर्गी हो गई, और सभी मुर्गियों का रेट अलग अलग है। और शुरुआती तौर से हम बात करेंगे ब्रॉयलर मुर्गी का, किस तरीके से क्या प्रोसेस है, इनको किस प्रोसेस से गुजारा जाता है, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। किसान भाई, सबसे पहले अगर आप हमारे किसान भाई पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं तो उनके पास ज़मीन कम से कम 100-150 फीट होना चाहिए और चौड़ाई कम से कम 20 से 25 फीट चौड़ाई होना चाहिए। ये ज़मीन बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि ज़मीन के बगैर फार्मिंग नहीं किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, फिर उसके बाद आपको जो है कम से कम करीब आपको अगर आप लोहे का फार्म बनवा रहे हैं तो उसमें कम बजट में काफ़ी अच्छा और टिकाऊ फार्म बन के तैयार हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि लोहे के जो फार्म बनता है उसमें 6000 बच्चों का फार्म करीब 9 लाख में बन के तैयार हो जाता है। इस पर जो है लोन भी होता है, आप लोन भी करा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं होता है, आपको काफ़ी सारे कागजी कार्रवाई प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, वहाँ से भी इस प्रक्रिया से गुजारा जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे फिर हम, जब फार्म बन के आपका तैयार हो जाता है तो आपको तमाम सारी कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जिसका एग्रीमेंट कराना होगा। एग्रीमेंट कराने के बाद वो कंपनियां आपके अब तो बहुत कुछ मांगने लगी। आपको जब एग्रीमेंट कराएंगे आपके नाम ज़मीन होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए आपके नाम, जैसे कि आपके पास एक आध दो भी बिघे अगर ज़मीन है आपके नाम तो आपके नाम से एग्रीमेंट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपको एक चेक देना होगा कंपनी को, क्योंकि अगर आप कंपनी के साथ 420 करेंगे तो कंपनी जो है आपके नाम FIR भी कर सकती है। और बच्चा भी कंपनी का, दाना भी कंपनी का, और डेली का सुपरवाइजर की जो देख रेख होती है उसका भी आपको खर्च कोई लगने वाला नहीं है। केवल आपका खर्च ये है कि आपको एक लेबर के लेकर या फिर आपको स्वयं जुटे रहना है। और फिर जो है मुर्गियों की जो दाना है, चारा है, पानी है, उनको किस तरीके से देना है, बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान देना होगा। और फिर किस तरीके से मुर्गियों में मोर्टेलिटी आ रही है। और कोई भी कंपनी हो, कंपनी जो है 5% मोर्टेलिटी पे छूट देती है। अगर आपके पास 100 बच्चे हैं, अगर आप 5 बच्चे मर जाते हैं उसमें से आपको, तो भी आपको नुकसान होने वाला नहीं, कंपनी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगी। और फिर हम बात करेंगे कितनी कंपनियां हैं, कौन सी कंपनियां बेटर हैं। जी हाँ किसान भाइयों, हम कंपनी का नाम बात करेंगे। शुरुआती तौर पर जो नंबर 1 पे चल रही है इस समय, सुगना कंपनी है। सुगना कंपनी है ये कंपनी किसान भाइयों जो है ये बच्चे देती है। बच्चा करीब जब ये सुगना कंपनी की हम सबसे खास बात ये बताएंगे, इनके जो चिक्स होते हैं, इनके चिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्थी होते हैं और इनमें 0 डे से वैक्सीनेशन हो गया रहता है। इसमें वैक्सीनेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और फिर बाकी अन्य कंपनियां सुगना के बाद, और सुगना काफ़ी अच्छा पैसा भी देती है। और दूसरे नंबर पे आती है सिमरन कंपनी है, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा पैसा देती है और काफ़ी अच्छा इसके भी बच्चों का ग्रोथ होता है, लेकिन सुगना की अपेक्षा कम होता है। तीसरे नंबर पे आता है J&J। ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। इसमें क्या है, ये फार्मर को बच्चे तो दे देती है, फार्म में बच्चे डाल देती है, लेकिन ये जो जब बच्चे मुर्गियां तैयार होने लगती हैं, जब बड़ी होने लगती हैं, तो बच्चों में चारा जो है सही ढंग से पहुंचा नहीं पाते हैं, तो उसके कारण से मुर्गियां जो है काफ़ी ज़्यादा वेट नहीं ले पाती हैं, ये नुकसान हो जाता है। और फिर प्रीमियम है, हमको जो जहाँ तक नॉलेज 3-4 जो कंपनियाँ हमारे यहाँ चल रही हैं, प्रीमियम करके कंपनी, ये भी कंपनी ठीक है, इसके भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। और शालीमार कंपनी है, इसके भी बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये भी प्रॉफिट देती है कंपनी।
और किसान भाइयों फिर उसके बाद सारी कंपनी जो यहाँ पे देख रेख करना होता है, फार्मर हमारे किसान भाइयों को होता है किस तरीके से इनकी देख रेख करनी है और कितना प्रॉफिट लेना है, इसलिए आप पे डिपेंड करता है कि गर्मी के कारण से कितनी मुर्गियाँ आपकी मरी हैं और कितनी मुर्गियाँ आपकी मोर्टेलिटी कितनी ज़्यादा हुई है, कितनी ज़्यादा नहीं हुई है। उसके बाद फिर बात आती है कि ये मुर्गियों कितने दिन में तैयार हो जाती हैं। किसान भाइयों ये मुर्गियाँ 2.5 से 3 किलो का वेट लेने में करीब 35 से 40 दिन का समय लेती हैं। और इस समय जो यहाँ पे आप मुर्गियाँ देख रहे हैं ये लगभग जो है 1.5-2 किलो के लगभग 2.5 किलो के आसपास की सारी मुर्गियाँ हो गई हैं। ये लगभग 30 से 32 दिन की मुर्गियाँ हो गई हैं जो सिमरन कंपनी से हैं। 32 दिन की मुर्गियाँ हो गई जो सिमरन कंपनी से है और काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी भी इसके जो चिक्स देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे चिक्स भी इसके हैं और देख रहे हैं इसमें कितनी ज़्यादा चिकनाहट और कितनी ज़्यादा सुंदरता है। और फिर सभी कंपनी से अगर आपको किसी भी कंपनी में जो आपके आसपास कंपनी चलती है जो जिससे एग्रीमेंट कराना चाहते हैं तो आप जाके जो हमारे जैसे आज के टाइम में कोई ऐसी भी गली नहीं है जहाँ पे पोल्ट्री फार्म ना बना हो, वहाँ से जाके संपर्क करिए। आपको एग्रीमेंट करने के लिए गारंटर भी की आवश्यकता होती है। एक गारंटर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और गारंटर तभी आपका बनेगा जब आपकी सिविल जो है काफ़ी अच्छी होगी, आपका जो है व्यवहार अच्छा होगा, आप जो है काफ़ी अच्छे इंसान होंगे, तभी जो है तभी गारंटर लेने के लिए फार्मर तैयार होते हैं, अन्यथा तैयार नहीं होते हैं। तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे 30 दिन में मुर्गियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाती हैं, इन पर काफ़ी ज़्यादा जो बीमारियां आती हैं जैसे इनमें हो गया कि लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, किडनी फेल हो जाना, पानी न पीना और CRD की समस्या, काफ़ी ज़्यादा ऐसी भी समस्याएं होती हैं जिससे मुर्गियों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो फिर उसके बाद इसमें तमाम सारी दवाएं होती हैं। जिस कंपनी से आप एग्रीमेंट कराएंगे उसके जो सुपरवाइजर होंगे आपको आएंगे, मोटिवेट करके जाएंगे किस तरीके से इसकी देख रेख करना है। अगर आप नए फार्मर हैं तो आपको कंपनी आएगी, बता के जाएगी किस तरीके से आपको देख रेख करना, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। वहाँ पे सुपरवाइजर के ऊपर सब कुछ सुपरवाइजर के ऊपर होता है। उसके बाद फिर जब 30-40 दिन की मुर्गियाँ हो जाएंगी खुद कंपनी अपना गाड़ी भेजेगी और बच्चों को लोड करके लेके चली जाएगी। फिर आपका रिजल्ट जिस तरीके से होगा, जितनी मोर्टेलिटी कम होगी आपको उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट दे। कंपनी 11-12 रुपये भी दे सकती है, 8 से 10 रुपये भी दे सकती है, 15 रुपये भी दे सकती है। जितना अच्छा आपकी मुर्गियों का ग्रोथ होगा और जितनी अच्छी मुर्गियाँ आपकी मोर्टेलिटी कंट्रोल रहेगी। और फिर इनका बताएंगे जिन कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो वैक्सीनेशन करके नहीं देती शुरुआती, सिर्फ अभी तक तो सुगना कंपनी ही देती, लेकिन धीरे धीरे करके अब तमाम भी कंपनियां जो है वैक्सीनेशन करके देती हैं। वैक्सीनेशन करने से क्या है, मुर्गियों में जो मोर्टेलिटी की समस्या होती है वो 0% ख़त्म हो जाती, सिर्फ 99% ख़त्म हो जाती है, 1% मोर्टेलिटी की समस्या होती है। तो अगर आपकी कंपनी में जैसे कि अगर वैक्सीनेशन की सुविधा ना रहे तो 15 दिन में आपको वैक्सीनेशन करवा देना है। जब चिक्स आने के 15 दिन बाद वैक्सीनेशन करवा देना है। फिर आपको काफ़ी ज़्यादा उससे वैक्सीनेशन करवा से आपकी मोर्टेलिटी कंट्रोल हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपकी फाइल अच्छी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं जो मुर्गियों में चिकनाहट और सुंदरता है उसकी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा इनका ग्रोथ भी हुआ है। इस तरीके से फार्मर के पास आज करीब ये 3-4 सालों से मुर्गी फार्मिंग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आता है। और ये 3000 बच्चों का अगर आप फार्म खोल रहे हैं तो वहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए लगाएं और हर महीने कम से कम 80 से 90,000, 60,000, 70,000 आप आराम से निकाल सकते हैं। और अगर आप उसमें सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद अगर 40 दिन का बचत देखेंगे, जो बचत है वो आपको मिलने वाला है 50 से 60,000 रुपये। आपको सेफ कहीं नहीं गया है, आपको 50 से 60,000 रुपये सेफ आपको मिलने वाला है। और कुछ किसान भाई अब हमारे वीडियो देखने के बाद कहेंगे ये सब झूठ है। एक बार फार्म खोलिएगा, फार्म खोलने के बाद आप लगन से लगिएगा, काम करिएगा, उसके बाद हमसे बताइएगा कि आपकी प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आप हमसे बताइएगा। हम जहाँ बताएंगे आप मिलने के मैं वहाँ पे आऊँगा, हमको आप जूते से मारिएगा अगर थोड़ी बात में अगर आप लोगों को गलत बताऊँगा। केवल आपको सिर्फ किस समय पे कौन सी दवा चलाना है, कितना चारा देना, किस टाइम पे चारा देना, सारी आपको बहुत ही ध्यान देना होता है मुर्गियों में। जिस तरीके से बच्चों को पाला जाता है अपने उसी सेम प्रकार से इन्हीं को भी एक बार देख रेख करना होता है। तो किसान भाई ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको एग्रीमेंट कराना है किसी भी कंपनी से आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आपको, तो मैं उसका जो है कॉन्टेक्ट नंबर या कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके उनसे मिल सकते हैं। तो किसान भाई क्या आप भी पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करना चाहते हैं तो हाँ, और कोई भी बिजनेस अगर आप
फार्मिंग से संबंधित करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ऐसी ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों के रोजाना लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।